क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि अच्छी किस्मत सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, या फिर ये वो चीज है जो इंसान खुद बनाता है? इसका जवाब उस पुराने किले के पत्थरों में छुपा है, जहां राजा इंद्रजीत और उनके वीर पुत्र राजकुमार ऋषभ रहते थे। विराटपुर एक ऐसा राज्य था जहां आकाश छूते पहाड़ थे और ऐसे घने जंगलों से घिरा था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। और इसी भूमि के बीच खड़ा था विराटपुर का पुराना किला, भव्य लेकिन अब समय के साथ कमजोर हो चुका था। राज्य में शांति थी, लेकिन इस शांति में एक ठहराव भी था। राजा इंद्रजीत समझते थे कि शांति भी तभी तक अच्छी है जब तक देश में विकास हो। एक राज्य को सिर्फ यूं ही चलना नहीं चाहिए, उसे फलना फूलना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहां से करें? क्या किया जाए कि विराटपुर फिर से अपने पुराने वैभव को पा सके? उनके युवा पुत्र राजकुमार ऋषभ, जो अपनी शिक्षा पूरी करके राज्य लौट आए थे, उनमें दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल रही थी। एक शाम जब वे दोनों किले से बाहर देख रहे थे, उन्होंने कहा, महाराज, किस्मत उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। हमारी जमीन उपजाऊ है, हमारे लोग मजबूत हैं, लेकिन हमें कार्य करना होगा, क्योंकि भाग्य उन पर नहीं आता जो खाली बैठे रहते हैं। जब राजा इंद्रजीत ने ये सुना, उनके दिल में हलचल हुई, पर वे जानते थे कि केवल विचारों से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषभ ने राज्य को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बेहतरीन कारीगरों को बुलाया जो किले की मरम्मत करें, किसानों को बुलाया जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएं, और गुरुओं को बुलाया जो लोगों को शिक्षा दें। वे हर गांव गए, हर बड़े बूढ़े से लेकर नौजवान से मिले, क्योंकि उन्हें यकीन था कि भविष्य उन्हीं के हाथों में है जो इसे बनाने का साहस रखते हैं। राजकुमार ऋषभ ने लोगों से कहा, एक बार एक आदमी हर दिन नदी के किनारे बैठता था, एक नाव का इंतजार करता हुआ जो उसे नदी पार कराए। लेकिन वो नाव कभी नहीं आई। जब उसने खुद अपनी नाव बनानी शुरू की, तभी वह नदी के उस पार पहुंच सका। अगर हम कुछ नया बनाना शुरू करें, अगर हम कदम उठाएं, तो सफलता खुद हमारे पीछे पीछे आएगी, जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेती। राजा इंद्रजीत ने यह सब देखा और महसूस किया कि कैसे राज्य बदल रहा था। एक समय जो किला जर्जर हो चुका था, अब फिर से मजबूत हो गया था। खेत लहलहाने लगे थे, और लोग जो कभी निष्क्रिय थे, अब उत्साह से भरे हुए थे। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था जिसने विराटपुर को बदला था, ये हर व्यक्ति की मेहनत और संकल्प का नतीजा था। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और किले पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, राजा इंद्रजीत ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, किस्मत सिर्फ देवताओं का आशीर्वाद नहीं होती, ये हमारे कार्यों का फल होती है। जो आप बोते हो वही काटते हो। हमारा काम, हमारा पसीना और हमारा संकल्प ही हमें सौभाग्य देता है। इसलिए याद रखें, किस्मत किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। किस्मत वही होती है जो तब मिलती है जब आपने इसे अपनी मेहनत से कमाया हो। लोग चुपचाप खड़े थे, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ देवताओं की कृपा पर नहीं थे, वे अपने भाग्य के निर्माता थे। और आप जब इस कहानी को सुनते हो, तो याद रखना कि आपके कर्म भी आपकी तकदीर तय करेंगे। निष्क्रियता भी एक चुनाव है, लेकिन ऐसा चुनाव जिसमें कोई इनाम नहीं होता। उठो, काम करो और जानो कि जैसे राजा इंद्रजीत के लोगों ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। विराटपुर का किला आज भी खड़ा है, किस्मत का नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत का प्रमाण जिन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही भाग्य को अपने हाथों से बनाया।
आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। किस्मत उपहार नहीं होती, यह उन लोगों का इनाम होती है जो चीजों को हकीकत में बदलते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देती हैं, तो सनातन कहानी लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।